जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे जो है इंडिया क्रैश कोर्स में जो है आपको जियोग्राफी का जो है पहला टॉपिक जो है लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड चल रहा था। उसमें जो है हमने आपको लैटीट्यूड के विषय में पूरी जानकारी दे दी थी। आज हम लोग जो है लॉन्गिट्यूड को पढ़ेंगे, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमने लैटीट्यूड को आपको पढ़ा दिया था। आज जो है हम लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर को पढ़ेंगे कि ये देशांतर क्या है, कहाँ से जाता है। इस देशांतर टॉपिक हो है हमारा देशांतर। लॉन्गिट्यूड, देशांतर जो है हमारे जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो है देशांतर कहलाती हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं जो है देशांतर कहलाती हैं। ये देशांतर जो हम इसको देख लेते हैं मैप में। देशांतर ये आपका जो है नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो जो देशांतर जो है खड़ी खड़ी लाइनें बनते हैं। जैसे हमने बताया था कि अक्षांश जो है आपकी लेटी होती हैं, यानी कि जो विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। ये जो विषुवत रेखा के लंबवत होती हैं रेखाएं होती हैं, ये भी इमेजिनरी लाइन है। ये जो है ये लाइनें जो है साउथ पोल को नॉर्थ पोल से जोड़ती हैं, एक वृत्त के आकार में जो है इस टाइप में जो है जोड़ती हैं इसे। जैसे कोई ये आपका जो है ये कोई सरफेस है, इसको जो है इस प्रकार से जो है आपको जोड़ देती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल को। ये आपके सभी जो है देशांतर हैं। ये आपका जो ये है, ये वाला जो है आपका जो हो जाता है 0 डिग्री देशांतर, जी 0 डिग्री देशांतर। देशांतर जो है हम लोग देख लेते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं जो है देशांतर कहलाती हैं। देशांतर यानी लैटीट्यूड कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से हमने जो है अक्षांश के विषय में पॉइंट पढ़े थे, उसी प्रकार से हम लोग देशांतर के विषय में जो 4-5 पॉइंट है जो पेपर में आपके रिपीट होते हैं बार बार, उसे जो है हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। देशांतर जो है हमने बताया था कि जो है देशांतर रेखाएं जो है कितनी होती है। जैसे ये पॉइंट है, ये आपके पॉइंट है नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जिस प्रकार से आपका जो है पॉइंट हो जाता है, इसमें जो है देशांतर जो है इस प्रकार से आपके जो है निकलते हैं सभी। तो ये कितने देशांतर, टोटल देशांतरों की अगर संख्या की बात करें कि देशांतर जो है पॉइंट जो है देशांतर की संख्या की बात करें तो 360 देशांतर होते हैं। टोटल जो है 360 देशांतर होते हैं, 360 देशांतर। क्योंकि 0 से जो है ये जो है यहाँ पर हो जाता है आपका 0 डिग्री, इसके इस तरफ जो है 180 तक जाते हैं। यहाँ तक जो देशांतर 180, इस तरफ जो है 180, टोटल जो है आपके जो है 360 जो है देशांतर होते हैं। क्योंकि ये आप समझ रहे हैं कि 0 हो गया तो इधर 180 इधर 180, तो ये नहीं होता है क्योंकि इसका जो है इस साइड से जाता है आपका, ऐसे जाते हैं आपके जो है इस साइड से आते हैं। तो आपका जो 0 इसके विपरीत देशांतर 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से 1 से होते हुए आपका 180 जो है जो जाएगा वो इसी का जो है विपरीत हो जाएगा इसी टाइप में।
अब हम बात करें कि 0 डिग्री के विपरीत देशांतर कौन सा है। 0 डिग्री देशांतर के विपरीत देशांतर, के विपरीत देशांतर, विपरीत देशांतर तो वो आपका 180 डिग्री देशांतर होता है। 180 डिग्री देशांतर। तो ये देशांतर है, ये जो देशांतर नामक बीमारी क्या है, इसका क्या यूज है, तो इस जो है बीमारी को हम लोग अभी ख़त्म कर देंगे। तो जो है देशांतर का जो है मेन यूज जो होता है, वो स्थिति बताने, जो है किसी भी जगह की स्थिति और जो है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, जो समय को निर्धारित करने में यूज़ की बात करें तो किसी भी देश की सिचुएशन यानी स्थिति को और टाइम को निर्धारित करता है देशांतर। तो ये देशांतर का यूज़ है। वैसे ही अक्षांश का यूज़ था किसी भी देश की स्थिति बताना और जलवायु को बताना, जो है अक्षांश का काम है, और देशांतर का काम है टाइम का निर्धारण करना। जो है जितने भी टाइम होते देश में, जैसे आपके यहाँ 3 बज रहा है तो 3 कैसे बज रहा है, तो ये हम लोग देशांतर से ही जो इसे डिसाइड करते हैं कि कितना कहाँ कौन से देश में कब क्या बजेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा समय 5:30 जो है लंदन का समय जो 12 बज रहा है, तो शाम को यहाँ 5:30 बजते हैं। तो यानी कि हम लोग, आपने सुना होगा कि जो है इंडिया का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा जो है आगे है। तो ये क्यों आगे है, तो ये आगे है तो इसीलिए आगे है, तो इसको हम अभी आगे बताएंगे। तो इसके पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे कि हम इसमें जो है अक्षांश में बात कर रहे थे, जो लेटी लाइनें थी विषुवरेखा समानांतर, तो उनके जो है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर थी। तो इसमें जो है उसमें जो है समानांतर थी, तो वो हर जगह 111 किलोमीटर थी। लेकिन वहाँ पर ये जो है कॉन्सेप्ट वहाँ पर लागू नहीं होगा, यहाँ पर देशांतर में, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो है दूरी जो है हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है एकदम जीरो। यानी पोल पर जो है कोई भी देशांतरी की जो है पोल, अगर साउथ पोल या नॉर्थ पोल पर देखें तो यहाँ पर दूरी एकदम जीरो हो जाती है। दूरी की बात करें जीरो, और सबसे मैक्सिमम दूरी जो आपकी इक्वेटर होगी, ये यहाँ पर इक्वेटर, तो सबसे ज़्यादा दूरी इक्वेटर पर होती है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो है 2 देशांतरों के बीच मैक्सिमम दूरी कहाँ पर होती है। मैक्सिमम दूरी कहाँ होती है, तो वो है आपका जो है विषुवत, यानी विषुवत पर जो है मैक्सिमम दूरी होती है, विषुवत। मैं जो रिफिल डाल दूँ यार, विषुवत है वो आपका। तो बात करें कि वो कितनी होती है, विषुवत पर जो दूरी होती है वो कितनी होती है। जैसे हम लोगों ने 2 अक्षांश के बीच दूरी बताई थी 111 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम दूरी वो कितनी होती है। तो मैक्सिमम दूरी की बात करें तो मैक्सिमम दूरी जो है 111.32 किलोमीटर होती है। 2 देशांतरों के बीच मैक्सिमम दूरी विषुवत पर होती है, और वो कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। और बात करें कि जो दूरी होती है, जैसे हमने वहाँ पर देखा था अक्षांश में कि जो 2 देशांतरों के बीच दूरी होती है उसको हम लोग जोन या कटिबंध कहते हैं। इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इसको यहाँ पर जो है हम लोग गोरे कहते हैं, गोरे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये जो है कई बार पेपर में आ चुका है, गोरे, कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे। अब बात करें कि जो है मिनिमम 2 देशांतरों के बीच मैक्सिमम दूरी कहाँ पर होती है, और मिनिमम दूरी की बात करें कि 2 देशांतरों के बीच जो है मिनिमम दूरी जो है देख लो, ये देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होती है। मिनिमम दूरी की बात करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होती है। वो कितनी होती है, तो 0। वहाँ पर दूरी बचती ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर आते आते एक पॉइंट हो जाता है,
हमने आपको बताया था कि पॉइंट आकार में हो जाता है, तो यहाँ पर दूरी जो है मिनिमम 0 हो जाती है। तो ये थे आपके पॉइंट जो है देशांतर के। तो इससे जो है हम लोग टाइम का निर्धारण करते हैं देशांतर का, जैसे कि आपका जो है जैसे कि भारत का जो देशांतरी विस्तार की बात करें, अगर भारत जैसे इंडिया हो गया, ये हो गया आपका। ये आप जानते हैं कि ये गुजरात है, सबसे पश्चिम में सबसे आपका गुजरात पड़ता है, और पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो है देशांतरी विस्तार जो है वेस्ट में होता है। वेस्ट में जैसे कि बता दें कि ये आपका 0 डिग्री देशांतर जैसे यहाँ पर जाता है, ये आपकी स्थिति बताया था हमने पिछले वीडियो में, आपकी भारत की स्थिति जो है यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है भारत की स्थिति। तो ये 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री देशांतर के जो है पूर्व में स्थित है। भारत की स्थिति 0 डिग्री में पूर्व में है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इक्वेटर कहें, भूमध्य कहें, 0 डिग्री कहें, वो सब एक ही है। तो यहाँ से हम देखें कि इसका जो है भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट क्यों वेस्ट? इसलिए क्योंकि ये देशांतर की जो है देशांतर 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में भारत स्थित है। तो इस साइड जाने पर जो है 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे पहुँचते यहाँ तक जो है 68 डिग्री। भारत का जो है गुजरात का इलाका जो है आपका वो 68 डिग्री पर आ जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट, क्योंकि ये पश्चिम में है, पूर्व में है तो वेस्ट। और यहाँ पर जो है लास्ट में आते आते आपका जो है 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट, क्योंकि वेस्ट ही है। वेस्ट यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वेस्ट यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट आपका वेस्ट हो गया आपका एक टाइम। ये आपका देशांतरी विस्तार हो गया भारत का। ये आपकी जो है 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। ये जो है 0 डिग्री देशांतर को ही हम लोग जीएमटी कहते हैं, यानी जीएमटी का पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ग्रीनविच माध्य समय हिंदी में इसको कहते हैं। जीएमटी से जो है ये हम लोग समय का जो है अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण करते हैं। ये जो है ग्रीनविच की बात करें तो लंदन से जो है अंतर्राष्ट्रीय समय जो है लंदन से जो है निर्धारित होता है, क्योंकि ये 0 डिग्री रेखा जो है आपकी 0 डिग्री देशांतर ये जो है आपकी लंदन से होकर गुजरती है, लंदन के जो है ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो इसीलिए इसको जो है ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, यानी जीएमटी रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर भारत में अगर जीएमटी की बात करें तो भारत में जो है जीएमटी आपकी जो है यहाँ से ऐसे गुजरती है। तो भारत का जो है समय इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से जो है किया जाता है, प्रयागराज के नैनी से यहाँ से जो है आपका हो गया। आपके ये जो है देशांतर आपका यहीं पर जो है समाप्त हो गया है। अब इससे ज़्यादा पॉइंट कोई है नहीं। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका समय का निर्धारण जो है कहाँ पर किस देश में कितना आगे है कितना पीछे है, कि पूर्व पे जाने पर प्लस होता है, पश्चिम में जाने पर माइनस होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। कि लंदन से जो है हमारा समय 5.5 घंटा आगे है तो वो क्यों है, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों का जो है एक पॉइंट अभी छूट गया था, हम वो बता देते हैं, उसके बाद जो है हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। जो है ये जो है 0 डिग्री के विपरीत जो हमने बताया था देशांतर जो है 180 डिग्री देशांतर है, इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा कहा गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि की हम बात करें, मानक तिथि
तो इसे जो है 180 डिग्री रेखा को कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि कहते हैं, मानक तिथि। ये जो है प्रशांत महासागर आर्कटिक ओशियन, यहाँ से जो है ये रेखा गुजरती है, प्रशांत महासागर से जो है रेखा जो है यहाँ गुजरती है। महासागर से यह रेखा गुजरती है और यहाँ पर इसलिए इससे तिथि का निर्धारण हुआ क्योंकि जो है एक जो है कोई भी देशांतर जो है पश्चिम से पूर्व मिलने पर जो है इसमें जो है पूरा 24 घंटे का डिफरेंस हो जाता था। तो इसीलिए इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि जो है रेखा घोषित किया, क्योंकि इसमें जो 24 घंटे का डिफरेंस हो जाता था इसीलिए। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।